कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली ये गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर भरा कर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहंतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूर्व दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना, बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी? काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूं महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूं, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। हैं? काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है। पानी तो पोखरे तक चढ़ाया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहां बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहां से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा बची थीं, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थीं। चौबेपुर, पियरोंटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी, और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जौनरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भर जल्ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गईं, तो एक मल्लाह अगली फेंग पर, दूसरा पिछली फेंग पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पतवारी शिव बालक लाल ने पूछा।
बांध बंध जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहां तक आंखें देख सकती थीं, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जौनरी की कचोह फसलें फुनगियों तक डूब गई थीं। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पितंबर लाल बोले, हमको तो प्योराटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारी बैठी है दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूं। चुप चुप करोगे तो अगर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खेवाई नहीं दिया है क्या? खेवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहां से पैदल प्योरटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक ना हो तब बलिया से 3 पहिए व संग में ले आए होते। मुंशी पितंबरलाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए, आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहिए व का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा प्योराटा के लिए कर लिए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानून गोई में अफराद की रकम तो काटे हो। छारा पिपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पितंबरलाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पितंबरलाल। पितंबरलाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पटवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ लिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हजाम की औरत दिखाई दी। वो रुक गए। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन चौना के नखरे से बोली। काको को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़ कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे। हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूं ये तीसी फूल की चुनरी। बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। अरे एक बार इशारा तो कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। परगसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम। राम राम, तुमने भी किसका नाम लिया? हमारे लिए हमारा भतार है, 40 के रंडुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है, सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निकालते चलते हो। लो अपने घर का बायना। नाउन तुनक कर बोली, बाप रे बाप, इस उम्र में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटक कर
झेंपती हुई नाव आगे बढ़ गई। काका खंड चले गए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई हैं, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरें उठने लगीं। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे? काका बेचैन होने लगे। पदम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी, राम कृपाल, अनिरुद्ध और पदम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदम के बैल के सींग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बायोस्कोप, कौन देखने जाए? काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मल्लिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वो सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मल्लिकार बोले, किधर से कुलबोरन? सरेह घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया, भादों की बाढ़ में सरेह घूम के नाच के चक्कर में निकले हो? हमको तो रतौंधी होती है मल्लिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ, लेकिन संझलों के में भी अभी सुई में डोर डाल सकता हूं, और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। वाह रे कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बैयाला, आगे नाथ न पीछे पगहा, अब तो छोड़ो धर्मावतार। खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई, मिजाज नवही से भी बढ़ के। क्या देखे हो मल्लिकार जो ऐसे बोलते हो? मल्लिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूं। हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो? 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है। ये नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दें। आज यहाँ गौनई, कल वहां नाच। इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दे तेरे की। क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से, कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मल्लिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मल्लिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मल्लिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नाद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायत है का? जल्दी क्या? बाढ़ बूढ़े का दिन अनहार होने पर मसमाझी के मारू गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहीं का पायत है क्या? हो भी तो मानुस तन है, जनावर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था। वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुस तन पावा, कटे ना आज रात भर नौटंकी। अच्छा परमेश्वर के बेटा, गौंझी खेत को छार की माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में छोंक दिया। अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो कौन करेगा? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बंसवार में से
खरपतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियाँ और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वो सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए। अगल बगल के नवही नाच देखने जाएंगे ही। खंड सुना पड़ जाएगा। रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वो कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी राम कृपाल को काका पहचान तो न सके, लेकिन बोली से चिन्ह कर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? राम कृपाल कुड़कर बोला, काम न धाम, बस दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस, राम कृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फेर करना जानते हो? अपनी नाव खोलकर को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाम है बेटा, अबगा की नहीं कि जब चाहा खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर छिलहिर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो राम कृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी चलो, नहीं तो हम लोग चलें। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ, खोल लाओ, लेकिन ओंकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावें, सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। राम कृपाल नाव खोलकर चलने लगा। बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दूबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिसमें दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते हैं। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांवों के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहिर बाढ़ की और परेशानियों कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निकलता तो दृश्य बनते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दूबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुंचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई। जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच पर का पर्दा अभी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी हुई। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज नौटंकी, नाच और थिएटर, रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता है।
एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वो उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वो अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पशुपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले, का है रे? देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है। वाह रे त्रिया चरित्र,